जय हिंद दोस्तों, आज फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ प्लस में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग इस टॉपिक में एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चन जो है बचे हुए हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे। आज उसका जो हल देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इस टॉपिक का, इस क्वेश्चन का हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो कुछ ये बचा हुआ है, इसको हम लोग आज करते हैं, ठीक है। और अगला आगे की ओर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो पहला सवाल है आपके पास ये कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ इस नंबर का, ठीक है। तो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना है, बड़ा नंबर को छोटा नंबर से, ठीक है। तो 3822 तो 196। तो दोस्तों इसका एक ही बार में चला जाता है। 195 में इसका पूरा एक ही बार में आपका 0 आ जाता है रिमाइंडर, ठीक है। एक ही बार में इसका 0 आ जाता है। तो इसको लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस का रिमाइंडर, ओके। तो यहाँ पे क्या है, डिविडेंड मेरा क्या है 38220, जो डिवाइजर 196 इंटू क्वोशेंट क्या है 195 प्लस 0, रिमाइंडर आपका 0। तो यहाँ पे देखते हैं कि रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है। तो ये तो आपका कहानी ख़त्म बस एकदम। तो जो लास्ट में आपका जो बचा, लास्ट स्टेप जो में जो डिवाइजर बचा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्या बचा 196, डिवाइजर यही है, ओके। तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, इज एचसीएफ ऑफ 196 एंड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट। तो अब ये सवाल है हम लोग के पास, तो देखते हैं। इस तरह का जितने भी हम लोग क्वेश्चन थे, इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज ए सम इंटीजर्स। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होंगे या तो इस फॉर्म में होंगे 6q + 1 और या तो 6q + 3 और या तो 6q + 5 क्या मतलब फॉर्म में होंगे। तो इस टाइप के हम लोग प्रॉब्लम्स को पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए इसको फिर से देखते हैं कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स यानी पॉजिटिव मतलब जो बिना पॉइंट वाला भी जितने भी नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे, यानी या तो कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या किया जाएगा। इसका एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड सो ऑन चलते जाएगा। तो हम लोग को जानवे करते हैं कि ये जो आपका 6 जो है आपका क्या है, डिवाइजर है। तो हम लोग 6 से हर एक डिजिट को हम लोग डिवाइड करेंगे 1 by 1, ठीक है। तो चलिए 6 से पहले 1 को करते हैं, 1 नहीं चलेगा, 0 आ जाएगा, इसका 1 रिमाइंडर बचेगा, ओके। फिर करेंगे 6 को 3 से, ये भी नहीं जाएगा, 0 रिमाइंडर 3। 5 देंगे, ये भी 0 आपका आ जाएगा, रिमाइंडर 0। और फिर से आपको 7 से करते हैं, 1 बार में रिमाइंडर 1। फिर आपका क्या है 9, ये भी 1 बार में 1 टाइम्स में चलेगा,
6 को फिर करते हैं 11, तो 1 9, ये आपका बचेगा 6 यानी 5 टाइम्स में जाएगा ये। फिर से इसको करेंगे 6 को 13 से, तो 2 टाइम्स में जाएगा यानी 12 का 1 6। फिर इसको करेंगे हम लोग 15 से, तो 15 में देखिए 2 टाइम्स में देंगे हम लोग, 3 हो जाएगा। फिर से 17 को करते हैं, तो ये आपका 2 टाइम्स में 12, ये आपका 5 बचेगा। चलिए अब इसको हम लोग इधर लिखते हैं, ठीक है। आप लोग इसके नीचे लिखिएगा क्योंकि मेरा जगह नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि सॉरी यहाँ पे 5 होगा, रिमाइंडर 5। क्या देख रहे हैं कि ये वाला जिसे ये वाला एक के मतलब 3 के बाद हर एक में रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 3 को किए, फिर इसके बाद इधर रिपीट हुआ, फिर 3 को यूज किए हम लोग, 3 से डिवाइड, 3 डिजिट से डिवाइड दिए, फिर ये आपका रिपीट हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको इक्वल डिवीजन से डिविडेंट इक्वल टू मतलब ए क्यू इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ए क्या है, ए डिवाइजर है, बी नहीं सॉरी ए डिविडेंट है, बी डिवाइजर है, क्यू कोसेंट है, आर रिमाइंडर है। चलिए इसको लिखते हैं। तो डिविडेंट क्या है हमारा 1, चेक कीजिए 1 डिविडेंट है इसमें, ओके। और डिवाइजर आपका 6 है, प्लस कोसेंट क्या है 0 है, प्लस रिमाइंडर 1 है। फिर इसको लिखते हैं हम लोग डिविडेंट 3 इंटू आ जाएगा यहाँ पे इंटू 6 डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 3, सॉरी कोसेंट 0 है आपका, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इसको डिविडेंट तो क्या है हमारा 1 डिवाइजर 0 टू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर। फिर इसको लिखते हैं हम लोग, तो डिविडेंट क्या है हमारा यहाँ पे और अभी नहीं देते हैं, इधर लिखते हैं इसको डिविडेंट 3 डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर। फिर इसको इधर लिखते हैं 5 डिविडेंट डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर। फिर अब इसको लिखते हैं हम लोग, जितना भी रिमाइंडर 1 बचा है इसको एक साइड में लिखेंगे, और जितना भी रिमाइंडर 3 बचा है उसको एक साइड, और जितना भी 5 बचा है उसको एक साइड, अलग अलग करके लिखेंगे। तो इसमें 7 डिविडेंट 7 इंटू डिवाइजर 6 ना इक्वल टू 6 डिवाइजर इंटू कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर 1, ठीक है। फिर अब 3 वाला, तो डिविडेंट 6 इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर 3। फिर इसमें देखते हैं, तो डिविडेंट 11 डिवाइजर 6 इंटू कोसेंट 1 प्लस 5 रिमाइंडर, ठीक है। अब इसमें 13 आपका क्या है, डिविडेंट डिवाइजर 6 इंटू कोसेंट 2 प्लस रिमाइंडर 1। इसमें 15 डिविडेंट डिवाइजर 6 इंटू कोसेंट 2 प्लस 3 का रिमाइंडर। इसमें देखते हैं 17 डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर 6 इंटू कोसेंट 2 प्लस रिमाइंडर 5, ओके। तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या कंक्लूजन निकलता है तीनों में, ठीक है। इसमें देखिए जितना भी ये आया तो इसको लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ठीक है, इस फॉर्म में आ रहे हैं। सब में तो 6 है,
6 आ गया, ठीक है। अब कॉमन देखिए यहाँ पे क्या रहा है, 0 1 2 यानी कुछ भी हो सकता है, 3 4 5, यानी क्या हम लोग इसको क्यू कर सकते हैं, क्योंकि क्यू पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है, क्यू इज ए सम इंटीजर्स। और रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1, यह तो एक हो गया। फिर इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं, इसको और लिख देते हैं, या तो इस फॉर्म में आ रहे हैं या तो इस फॉर्म में आ रहे हैं कि 6 क्यू, यहाँ पे भी 0 1 2 सम इसको क्यू मान लिए, और प्लस इसमें 3 बच रहा है, बस इसमें 1 बच रहा था, इसमें 3, या तो और इसमें क्या बच रहा है 6, इसको हम लोग क्यू मान लेते हैं, 6 क्यू, ओके 6 क्यू, और यहाँ पे रिमाइंडर में क्या बच रहा है 5। यानी जितने भी मेरा ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, या तो इस फॉर्म में आएंगे 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, या तो 6 क्यू प्लस 5, ठीक है। ये प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया आपका। ये भी आसान मेथड है, आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बनाने से भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग दूसरा मेथड के भी बारे में चर्चा करेंगे, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो भी आपको सहूलियत लगे, जो भी आपको आसानी लगे, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं उसी मेथड से, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो आपको समझ में आए, चलिए जो आपका बुक में दिया हो उसी टाइप को हम लोग फॉलो करते हैं सेकंड मेथड में। तो सेकंड मेथड आपका क्या करता है, देखिए उसको किस तरह करना है। सेकंड मेथड, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, तो लेट से हम लोग एक लेट ए बी एक पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेते हैं, लेट ए बी एनी इंटीजर्स, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा इंटीजर्स, इसको मान लिख देते हैं यहाँ पे इवन और ऑड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ए है, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से। 6 से यदि हम लोग डिवाइड करते हैं, ये डिवाइजर है, क्योंकि ये डिवाइजर है इसलिए इसको ए से हम लोग 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे ए से। तो डिवाइड यदि करते हैं, या तो कुछ क्वोशिएंट आता है और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो रिमाइंडर यदि बच रहा है तो यूक्लिड डिवीजन से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर, ये तो कर सकते हैं ना, प्लस का रिमाइंडर, ओके रिमाइंडर होता है। तो देखिए यहाँ पे डिविडेंड क्या आपका ए है इक्वल टू डिवाइजर 6 प्लस क्वोशिएंट क्यू प्लस आर, और जो आर जो होता है 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर से छोटा होता है, यानी 6 से छोटा होगा, यहाँ पे 6 डिवाइजर है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि आर का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, आर का जो होगा 0 1 2 3 4 5 तक ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते, क्योंकि आर का जो वैल्यू होगा वो 6 से छोटा होना चाहिए, तो 5 तक लेंगे हम लोग। तो इसको लिख सकते हैं, चलिए हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं। ए इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम लोग, क्या क्या आपका मतलब निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। मीन्स ए इक्वल टू या तो 6 क्यू प्लस 0 आ जाएगा, ए और ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1 आ जाएगा, या तो ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2 आ जाएगा, या तो ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, ठीक है। रिमाइंडर में देखिए, और या तो 6 क्यू प्लस 4 और ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5 आ जाएगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू 6 क्यू, ये वाला देखिए। अब इसमें से हम लोग 2 से डिवाइड देते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 क्यू प्लस का 1 बच जाएगा मेरा,
1 आपका बचेगा यहाँ पे, ठीक है। इस पे 2 से इसको भी डिवाइड करते हैं तो 3Q प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला। तो देखिए इसको भी हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 3Q। अब ये वाला देखिए आप लोग, ये वाला और ये वाला आपका ऑड में है ना, ठीक है। ये ऑड में है और ये सब इवन है, तो इसको आपको नहीं देखना है, इसमें आपको ले जाना, ऑड में आपको ध्यान देना। तो ऑड में आपको इधर हम लोग लिखते हैं कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है। यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इस फॉर्म में होंगे, यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो होंगे इस फॉर्म में होंगे 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 एंड 6Q प्लस 5। प्रूव्ड। ओके, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे, जो आपका स्कूल में आपको बताया जा रहा है, जो भी उसको उसी को आप लोग बना सकते हैं। आइए अब हम लोग स्टेटमेंट्स वाले प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम्स है, तो इसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये 2 डिजिट है ना, इसके बड़ा और छोटा 2 डिजिट्स दोनों को मान के HCF निकाल देते हैं। तो दोस्तों HCF निकाल देते हैं, लेकिन उसको चीज़ों को समझना चाहिए। यदि चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आपको, यदि क्वेश्चन आपको चेंज कर दिया क्वेश्चन, तो आपको दिक्कत नहीं होगा निकालने में। कॉन्सेप्ट आपको यदि आता है, और यदि कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आपको निकालने में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो आपको यदि कहीं से भी क्वेश्चन आपको उठा के उस टाइप का दे देता है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कहता है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च, ठीक है। अब आर्मी का मार्च हो रहा है, परेड हो रहा है, तो कितना मेंबर है, 616। उसके पीछे बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 30 मेंबर्स, और आर्मी का बैंड है जो 32 मेंबर्स है उसमें। इन परेड में जो है 116 जो मेंबर्स हैं वो आर्मी के हैं, और उसके पीछे जस्ट क्या है 32 मेंबर्स आर्मी बैंड के हैं। वो भी आर्मी है लेकिन बैंड के हैं। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। और जो मार्च जो करवा रहे हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम में करवा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसको। पहले ये है आर्मी वाले हैं, ये कितने हैं संख्या इनको, 616। और जो है आर्मी बैंड वाले, तो बैंड वाले कितने हैं, 32 मेंबर्स इसके पीछे हैं सर। और ये कॉलम में आ रहे हैं, मतलब लाइन में आ रहे हैं। मार्च, ठीक है। तो व्हाट इज द, क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम विच दे कैन मार्च। जो मतलब कॉलम की अधिकतम संख्या आपको बताना है जिसमें वे लोग मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो ये सेम लाइन में है, जितना आर्मी वाले हैं उतने बैंड वाले भी हैं। तो चलिए इसको हम लोग n मान लेते हैं। ये भी n है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम यानी लाइन में। यहाँ कॉलम मतलब लाइन है, ठीक है, लाइन में। तो इसको हम लोग n मान लेते हैं। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू n। और ये यहाँ कितने मेंबर हैं इसमें, ठीक है। ये मतलब बैंड वाले के एक लाइन में कितने मेंबर हैं, इसको अलग मानते हैं और इसको अलग मानते हैं आर्मी वाले को। तो इसको हम लोग मानते हैं लेट x मान लेते हैं, लेट x बी द
नंबर ऑफ बैंड, ठीक है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बैंड मेंबर इन ईच कॉलम, प्रत्येक कॉलम में कितने बैंड वाले हैं उसको हम लोग एक्स मान लिए और इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। इसको वाई मान लेते हैं। लेट वाई बी द नंबर ऑफ आर्मी, एक मिनट, आर्मी मेंबर इन ईच कॉलम, प्रत्येक कॉलम में कितने आर्मी है उसको हम लोग वाई मान लिए, ठीक है। तो ये जो है बैंड वालों की संख्या कितनी है, 32 है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम, जो कॉलम में कितने आ रहे हैं, तो n इंटू कितने, अब एक कॉलम में कितने उसको x मान लिए हम लोग, और आर्मी वाला कितने हैं 616, तो इसको हम लोग टोटल नंबर में, ये भी तो n है ना, ये भी पता नहीं है कितना, लेकिन n माने हम लोग, ठीक है। तो इसको निकालेंगे n इंटू वाई हो जाएगा इसका। तो ये क्या है दोस्तों, n जो है दोनों में कॉमन है, यानी कि इसी को हम लोग को निकालना है, और दोनों में क्या है n कॉमन है। तो n क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी HCF है। तो n इक्वल टू लिख सकते हैं, n इक्वल टू HCF, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि n इक्वल टू, दोनों संख्या के यहाँ का HCF निकाल देंगे, n इक्वल टू HCF ऑफ 32 एंड 616। चलिए हम लोग इसको HCF निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन से। तो चलिए इधर इसका डिवाइड करते हैं। तो बड़ा वाला को छोटा वाला से डिवाइड करते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन से। ये जो पर डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 616 32 से डिवाइड करेंगे तो 19 टाइम्स में इसको देंगे, तो 608 का 008 बचेगा, इसका रिमाइंडर 8। तो इसको यूक्लिड डिवीजन से लिखते हैं हम लोग डिविडेंट, क्या लिखते हैं, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस का रिमाइंडर, शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग। तो डिविडेंट 616 डिवाइजर 32 इंटू क्वोशेंट 19 प्लस रिमाइंडर 8। अभी भी आपका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है। फिर हम लोग इसको करेंगे रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे 32 को, तो 4 टाइम्स में 32 0 आ जाएगा। फिर से इसको लिखते हैं डिविडेंड 32 यहाँ पे डिवाइजर 8 इंटू क्वोशेंट 4 प्लस का रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ओके, तो देखिए आपका रिमाइंडर जहाँ 0 आ गया, रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो लास्ट स्टेप में जो आपका आता है वही आपका डिवाइजर होता है। लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है वही आपका HCF होता है। लास्ट स्टेप डिवाइजर इक्वल टू 8 इज HCF ऑफ एंड 32 का। ठीक है, तो आप लोगों को निकालना क्या था दोस्तों, इसके बाद आप इधर लिखिएगा, यह निकालना था ना HCF ऑफ 616 एंड 32 का। तो क्या आपका आंसर, क्या फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा, हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ column will be 8 इक्वल टू n आ जाए। ये आपको निकालना था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, तो n, तो n का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। और एक हम लोग पार्टिकुलर
क्वेश्चन के बारे में देखते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स m, जहाँ पे क्या है m एक क्या है सम इंटीजर्स से, कोई भी इंटीजर्स है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पिछले कुछ क्वेश्चन कर रहे थे कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो स्क्वायर में नहीं था वो वाला, ऑड और इवन के बारे में बात किए थे। अब हम लोग स्क्वायर के बारे में देखते हैं कि स्क्वायर में वो किस फॉर्म में आता है, और उसको हम लोग दिखाएंगे कि जो यूक्लिड डिविजन्स, ये जो थ्योरम है, इसकी मदद से हम लोग देखेंगे कि वह इस फॉर्म में आएगा 3m + 3m+1। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोई भी एक इंटीजर्स मानते हैं, लेट x बी एनी x बी एनी x बी एनी, चलिए हम लोग इसको मानते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मानते हैं कि लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो x कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो x से हम लोग डिवाइड करेंगे, किसको, x को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से। मान लीजिए ये क्या है, डिविडेंड है ये, तो ये डिविडेंड है, तो इसको 3 से हम लोग डिवाइजर, ये तो डिवाइजर है ना, इसके से हम लोग डिवाइड करेंगे x। तो x यदि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कोई एक मेरा क्या देगा, एक कोई क्वोशेंट देगा और रिमाइंडर बचेगा r। ओके, तो ये यूक्लिड डिवीजन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या होता है एक्चुअल में, ये होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है ना। तो डिविडेंड क्या है हमारा, x है प्लस 3q प्लस r। ठीक है, तो यहाँ पे r क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, और खा ले। ठीक है, क्या क्लास करा तो इधर ऑफलाइन क्लास लेता जाए। चल तो यहाँ पे जो r का वैल्यू होगा, क्या ले सकते हैं, r इक्वल टू, यहाँ पे देखिए r इक्वल टू 0 से लेके 1 2 यहाँ तक ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a, लिख सकते हैं x इक्वल टू कितना, मतलब सिचुएशन में, मतलब वेरियस पॉसिबिलिटीज कितना हो सकते हैं, सॉरी, x इक्वल टू 3q प्लस रिमाइंडर आपका 0, और या तो और क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3q प्लस रिमाइंडर क्या 1, और x इक्वल टू 3q प्लस 2 लिख सकते हैं। अब चलिए, ये तो आपका, तब अब इससे हम लोग स्क्वायर फॉर्म में लेते, इसको लिख सकते हैं, और अगर स्टेप 3q आ जाएगा। अब इसको क्या कर रहा है कि स्क्वायर ऑफ, यानी तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, स्क्वायर इधर लिखते हैं हम, तो x का स्क्वायर यहाँ पे इंटू इधर आपका क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 9q का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे x का स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6q हो जाएगा
6q प्लस 1, और क्या हो सकता है x का स्क्वायर प्लस 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 12q हो जाएगा, 12q ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आसानी से, और प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पे आपका। तो चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं q यहाँ पे क्या है, q यहाँ पे क्या है, q एक इंटीजर से, एनी इंटीजर से। तो इसको हम लोग दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या किए, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर के में इसको तोड़ दिए और इसको भी इसको बाहर निकाल दिए। 3q प्लस 2 को इसको भी होल स्क्वायर से क्या करें बाहर निकाल दिए। तो इस फॉर्म में आ गया आपका, इस फॉर्म में आ गया। तो इससे हम लोग मान सकते हैं 3 कॉमन ले लिया, डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो 3m 3q का स्क्वायर, और यहाँ से भी आपको 3 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2q और यहाँ पे प्लस 1, और इसमें क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 3 से, तो 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4q और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो एक आपका कॉमन आ जाएगा, प्लस एक 1 बाहर आ जाएगा, आपका बाहर निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग m मान सकते हैं, इसको m लेट से m क्या है कि जहाँ पे देखिए यहाँ पे q एक इंटीजर से, तो यहाँ हम इसको यदि q का वैल्यू कुछ भी रखेंगे 0 1 2 3, तो ये आपका कुछ वैल्यू देगा और उसको हम m मान लेंगे। तो इसको पूरा का हम लोग m मान लेते हैं, और इस वाले पार्ट को एक मिनट, इस वाले पार्ट को देखिए, यहाँ पे q है ना, तो q तो एक इंटीजर है ना, तो q इंटीजर है, तो q इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0 1 2 कुछ भी 2 3 डॉट डॉट। तो इससे ये जब वैल्यू आता है इसको हम m मान लेते हैं, टोटल इसको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। इसका भी ये वाला m मान लेते हैं, और इसका भी ये m मान लेते हैं। तो किस फॉर्म में आएगा दोस्तों, या तो इस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर 3m और एक्स स्क्वायर 3m प्लस का 1, और क्या आ सकता है एस स्क्वायर 3m प्लस 1। ओके, तो देखिए जितना भी आपका स्क्वायर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, तो इसके स्क्वायर में यदि हम लिखते हैं तो इस फॉर्म में आता है, 3m के फॉर्म में आएगा, या तो 3m प्लस 1, ये भी आपका 3m प्लस 1 में आ रहा है। तो आपको लिख देना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर ऑफ दुनिया के जितने भी होंगे, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स किस फॉर्म में होंगे, या तो 3m और किस फॉर्म में होंगे 3m प्लस 1 के फॉर्म में। हेंस प्रूफ, ये आपको दिखाना था। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर का रियल नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज 1 का ये लास्ट प्रॉब्लम्स है। ठीक है, क्या कहता है, यूज यूक्लिड डिविजन्स लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इस फॉर्म में होंगे। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या कहता है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर्स मानते हैं कि लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है,
अब हम लोग इसको 9 से डिवाइड देंगे इस इंटीजर्स को, तो 9 से डिवाइड देंगे तो कुछ इसका एक क्वोशंट आएगा और कुछ इसका रिमाइंडर बचेगा r। तो हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं कि क्या होता है ये, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिविडेंट x है, x डिविडेंट है, डिवाइजर आपका 9 है इंटू क्वोशंट q प्लस रिमाइंडर r। यानी यहाँ पे जो r का वैल्यू होगा ये 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर यानी 9 से छोटा होगा। दैट मीन्स r इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 डॉट 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 8 तक लिख सकते हैं हम लोग। चलिए हम लोग इसको बारी बारी से करते हैं। तो x इक्वल टू, जब हम लोग r इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें, ठीक है, जब r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 9q हो जाएगा यहाँ पे 0, यानी 9q हो जाएगा। फिर r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9q प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग x इक्वल टू लास्ट में x इक्वल टू 8 तक हम लोग ले सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, सॉरी r इक्वल टू, तो x का यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 9q प्लस 8 तक आ जाएगा। तो चलिए यहाँ तक आपका 9 को यहाँ आपका निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसको क्यूब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। इस तरह का आपका इधर आपको 9 को निकालना होगा। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम लोग शॉर्टली विजिट करेंगे कि हम लोग को निकालने में आसानी हो और कम से कम समय लगे। तो कम से कम समय लगने के लिए चलिए हम लोग कुछ शॉर्ट्स मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पे x इक्वल टू 9, यानी यहाँ पे 9 जो है, जो हम लोग डिवाइजर लिए हैं, इसको यदि हम लोग 3 मान के चलते हैं, तो यदि यहाँ पे हम लोग 3 मानते हैं तो यहाँ पे भी इसका 3 हो जाएगा डिवाइजर में, और यहाँ पे भी इसका 3 हो जाएगा। यानी नंबर सबसे स्टेप्स होंगे यहाँ पे घट जाएंगे। यानी r का वैल्यू 0 1 2 तक ही ले सकते हैं हम लोग, 2 तक लेंगे तो नंबर सब स्टेप्स जो होंगे कम होंगे। और इससे हम लोग को फ़ायदा क्या होगा, देखिए यहाँ पे यदि हम लोग 3 लेते हैं डिवाइजर यहाँ पे 3 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 9q है, यहाँ पे x इक्वल टू 3q आ जाएगा। तो जब हम लोग इसको q करते हैं तो 27q 27q पर पावर q। तो यहाँ से हम लोग यदि 9 कॉमन ले सकते, 9 यदि कॉमन लेंगे तो आपका 9 कॉमन आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसको 3 मान के चलेंगे। ठीक है, ना कि 9 मानने से आपका नंबर ऑफ स्टेप जो होंगे ज़्यादा हो जाएंगे, और 3 मानेंगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो होंगे ये घटेंगे थोड़ा, 0 1 2 3 ही स्टेप में आपका काम बन जाएगा, और यहाँ से आपका 9 भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उस मेथड से करते हैं। तो लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे x को। x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर से, तो डिवाइड करेंगे तो कोई एक क्वोशंट बचेगा मेरा, और रिमाइंडर में क्या बचेगा मेरा, r बचेगा। ठीक है, तो डिविडेंट क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से इसका यूज करेंगे हम लोग। डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस का आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3q प्लस r, यानी यहाँ पे r क्या हो जाएगा, लेस देन 3, यानी r इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 तक ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करेंगे कि r इक्वल टू 0 जहाँ पे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3q प्लस 0 यानी 3q। और क्या हो सकता है, r इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या मेरा आ जाएगा, x इक्वल टू
3q प्लस का 1। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से r इक्वल टू 2, तो मेरा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3q प्लस 2 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग क्यूब लेंगे, क्यूब के फॉर्म में करेंगे इसको। चलिए अब हम लोग इसको क्यूब करते हैं क्यूब के फॉर्म में। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू क्यू का पर पावर क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 क्यू पर पावर क्यूब। तो इसको हम 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या बचेगा, 3 क्यू पर पावर क्यू। ठीक, नेक्स्ट है एक्स क्यू 3q प्लस 1 का होल क्यू, यानी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला है, उसे आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो इसको मानिए a और ये b हो गया आपका, तो a प्लस बी का होल क्यू हो जाता है यहाँ पे। तो a क्यू यानी 3q का होल क्यू प्लस क्या जाएगा, 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी क्यू। एक बार a प्लस बी का होल क्यू हम आप लोग को रिकॉल करवा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, यही तो होता है ना। तो हम लोग वही किए यहाँ पे 3q, तो 3q का होल क्यू प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू, वही किए हम लोग। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 यहाँ पे क्यू प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्यू पर पावर क्यू है, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक, प्लस 3 3 जा 9 क्यू प्लस का 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे भी हम लोग 9 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सॉरी हाँ 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 क्यू पर पावर क्यू प्लस यहाँ पे 3 क्यू पर पावर स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, क्यू बचेगा और प्लस का 1 बाहर में। अब नेक्स्ट है और जो है एक्स क्यू और 3q प्लस 2 था, है ना, क्यू प्लस इसको करते हैं तो 3 का यहाँ पे भी a प्लस बी का होल क्यू यूज होगा, ये है और b वाला पार्ट है। 3q का होल क्यू प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर, मतलब 3q का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू बी का स्क्वायर प्लस क्या जाएगा, बी क्यू। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27q प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर यानी 9q इंटू 3 यानी 27 और 27 इंटू 2 क्या जाएगा, 54q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 3 जा 9 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी 4, क्या जाएगा 9 इंटू 4 यानी 36q प्लस यहाँ पे 2 का क्यू यानी 2 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, 9 से डिवाइड देते हैं, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3q का क्यू प्लस यहाँ पे 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 यहाँ बाहर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे q है, तो इसके जगह पर यदि हम कोई भी इंटीजर्स मान लें तो ये आपका एक वैल्यू आएगा, कोई भी यदि 0 मानते हैं तो यहाँ पे 0 1 2 3 कुछ भी मान लेते हैं,
वो मान लीजिए 0 क्यू इक्वल टू 1 मानते हैं तो कुछ एक वैल्यू देगा, उसको हम लोग क्या इस वैल्यू को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, जिसमें इस तरह यहाँ पे भी और इस तरह यहाँ पे भी, इसको हम लोग पूरा को हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। अरे m को कोई एक इंटीजर्स नाम दे देंगे, ठीक है। तो 9 यहाँ पे m हो जाएगा और यहाँ पे भी इसको यदि पूरा को m मान लेते हैं तो 9m + 1 हो जाएगा, ये वाला m मान लेंगे और यहाँ पे भी इसको भी m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 9m + 8 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो आपका आंसर हो जाएगा क्यूब ऑफ एनी, यहाँ m क्या है यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके। तो एनी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होगा, 9m और 9m + 1 या तो 9m + 8 इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा।